जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छी जगह आ चुके हो। और मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ना। अब मान लो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो मेरे बारे में अच्छी तरह से पता होगा, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे होंगे उन लोगों को मेरे बारे में कुछ नहीं पता होगा। कुछ लोग हमेशा पूछते रहते हैं ना कि भाई मैं इस राज्य से हूँ, इंडियन आर्मी जीडी की तैयारी करता हूँ, इंडियन आर्मी ट्रेडमैन की तैयारी करता हूँ, मेरे लिए ये वीडियो है कि नहीं, मेरे लिए ये प्रश्न है कि नहीं। तो सभी लोगों के लिए है मेरे भाई, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी लोगों के लिए ये पूरा का पूरा प्रश्न है। और देखो, जो लोग इंडियन आर्मी जीडी की तैयारी करते हैं और इंडियन आर्मी ट्रेडमैन की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए तो हमारा वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे इंडियन आर्मी का जो पेपर कराया जाता है ना, चाहे जीडी होता है, सबसे ज्यादा लोग जीडी में ही भर्ती देते हैं। चाहे जीडी होता है, चाहे ट्रेडमैन होता है, चाहे क्लर्क होता है, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट होता है, जो जीके का प्रश्न बनता है ना वो सारा का सारा जीके का प्रश्न एक ही लेवल का बनता है। जीएस में थोड़ा बहुत बदलाव होता है, जैसे इंडियन आर्मी एएनए वाले में जीएस में बदलाव किया जाता है, उसमें मैथ के बहुत कम प्रश्न आते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न बायोलॉजी के रहते हैं। तो मिला जुला कर मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो ना, तो जीके जीएस का तैयारी यहाँ से अच्छे से हो जाएगा और इंडियन आर्मी जीडी और ट्रेडमैन का तो बहुत बेहतर तरीके से होगा। बस आप लोग को क्या करना है, देखो मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, अभी कल 105 प्रश्न एक ही वीडियो में मैं आप लोग को बताया था, और वो 105 प्रश्न मैं एक ही दिन नहीं बताया, वो मैं आप लोग को पहले भी बता चुका था। कल मैं आप लोगों का रिवीजन कराया। एक हफ्ते में मैं जितना भी जीके जीएस का प्रश्न आप लोग को बताता हूँ वो पूरा का पूरा संडे के दिन आप लोग से रिवाइज कराता हूँ। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते हो कि भाई मेरा इतना प्रश्न सही हुआ है, इतना प्रश्न सही हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे भाई। आप लोग को इसी तरह से पढ़ाई करना है। आप लोग देखना, आप लोग का आर्मी का पेपर निकलेगा, जब तक नहीं निकला है तब तक आप लोग को लग रहा है कि पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पता नहीं इस तरह के प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। भाई इस बार इसी तरह के प्रश्न पूछे गए थे और मैं भी इंडियन आर्मी का पेपर दिया था, मेरा भी इंडियन आर्मी का पेपर निकला हुआ है, आप लोगों को पता होगा। तो आप लोग अपने दिमाग में ये नहीं लाना कि भाई पता नहीं ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा। अगर अपने दिमाग में ये लाओगे ना तो फिर आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। और देखो कल जो टेस्ट हुआ था, मैं आप लोगों से बोला था कि मैं 5 लोगों का नाम लूंगा, तो देखो बीसू सर बड़ा हिफाजत से 5 लोगों का नाम लिख कर रखे हैं, जो लोग सबसे पहले कमेंट किए ना, जैसे पूरा वीडियो देखने के बाद। वैसे तो बहुत सारे भाई मतलब कमेंट किए हैं, आप लोग बुरा नहीं मानना, मैं सभी लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा। अभी बीसू सर भी मैथ के क्लास में इन सभी लोगों का नाम लिए थे, तो सभी लोगों का नाम नहीं ले पाएंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन जो लोग पहले कमेंट किए हैं ना उन लोगों का नाम मैं लिखा हूँ, 5 लोगों का नाम लिखा हूँ, जिसमें से पहला विकास कुमार है, 105 में से 102 नंबर लाया, तो इनके लिए तो एक तालियां होनी चाहिए मेरे भाई। और दूसरा नंबर पर अनिल कुमार है, जो 105 में से 103 नंबर लाए हैं। और तीसरा नंबर पर बीरबल कुमार है, बीरबल राजा लिखे थे, बीरबल राजा लिखे थे अपने आईडी में, ये 105 में से 104 प्रश्न सही किया है। और ये बोल रहे थे, इनका मैं कमेंट देखा हूं, ये बोल रहे थे ना, जैसे मैं एक प्रश्न लुई 14वां वाला जो बताया था, जैसे फ्रांस की क्रांति वाला, तो ये मतलब उसी प्रश्न को गलत कर दिया है। उस प्रश्न को मैं जैसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लुई 14वां किताब में लिखा था, लेकिन बाद में मैं जब उस पर सर्च किया, पढ़ाई किया, तो लुई 16वां निकला, तो सिर्फ वही वाला प्रश्न इनका गलत हुआ है। तो इनके लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए, ठीक है ना। एक समय ऐसा आएगा कि जो लोग ज्यादा नंबर लाएंगे वो लोग यहाँ पर भी रहेंगे, यहाँ पर भी वो लोग मिलेंगे। इससे क्या होता है, हम लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा आती है। हम लोग जब नए नए चेहरे को देखते हैं ना, हमारे अंदर मतलब कोई भी कार्य करने का क्षमता बढ़ जाता है कि यार हमें भी ऐसा करना चाहिए, हम भी यहाँ पर आएंगे, ऐसे मतलब दिमाग में चलता है और पढ़ने में मजा भी आता है, मन भी लगता है। देखो 5वां नंबर है, यहाँ पर माधुरी यादव है, ये माधुरी यादव है, ये 105 में से 101 नंबर लाई है। तो देखो ये मतलब एक लड़की होकर फौज की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो इनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। और भी बहुत सारी लड़कियां मतलब कमेंट करती हैं, तो सभी लोगों का नाम लेना इम्पॉसिबल है। और सभी लोग ईमानदारी पूर्वक से कमेंट की थी ना, कोई बताई थी कि 105 में से 94 सही हुआ है, और मैं बोला था कि 105 में से जिसका 100 प्रश्न सही होगा, 100 प्रश्न से अधिक सही होगा, उन्हीं लोगों का मैं नाम लूंगा। तो चलते हैं, जो कुछ मतलब जो कुछ भी था, जितने लोग भी ज्यादा नंबर लाए थे मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग अपने कॉपी में इस प्रश्न को लिख लेना। पहला ऑप्शन है
कल्हड़, दूसरा है कौटिल्य, तीसरा है जयदेव और चौथा है मेगास्थनीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव हैं। जयदेव इज राइट आंसर। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव हैं। और पहला दिया है कल्हड़, दूसरा दिया है कौटिल्य। तो राज तिरंगनी के लेखक कौन है? राज तिरंगनी के लेखक कल्हड़ हैं और कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। ठीक है ना, आप लोग अपने कॉपी में इनके साइड में भी आप लोग लिखते जाना। और मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भूटान देश की राजधानी बताइए। भूटान देश की राजधानी कहाँ है? थिम्पू, काठमांडू, श्री जयवर्धनम, पूरबकोटे और इनमें से कोई नहीं। भूटान की राजधानी थिम्पू है। ठीक है ना, भूटान की राजधानी थिम्पू है। और नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धना पूरे कोटे है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख लेना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में मैं आप लोगों को बार बार बताते रहता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क इज राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है ना। और WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई? देखो कहाँ हुई नहीं, कब हुई यहाँ पर रहेगा। यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग लिख लेना कॉपी में कि कब हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1945, 1948, 1995 और 1998। इसका राइट आंसर 1995 हो जाएगा। 1995 इज राइट आंसर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेना। दोबारा ये प्रश्न आप लोग को संडे के दिन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 15 अगस्त, 12 अगस्त और 26 जुलाई। सभी ऑप्शंस के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। और 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसको आप लोग देख लेना। ठीक है ना। देखो गलती से अगर मैं किसी प्रश्न का आंसर गलत बताऊंगा तो उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बता देना, क्योंकि जैसे मुझे लगता है कि हाँ जैसे कोई भी वैसे तो अभी तक कोई गलत नहीं हुआ है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर मुझे पता रहता है लेकिन बात करते करते कभी बोलना रहता है कुछ और हमें लगता है कि वही बोल रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है। जब आप लोग कैमरे के सामने आओगे और कुछ बोलोगे ना तब आप लोग ये बात फील कर पाओगे। कभी कभी कैमरे के सामने बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल आता है। जो लोग नहीं बोलते हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल आता है। अब मान लो हम तो हमेशा बोलते हुए आए हैं इसलिए हमको उतना मुश्किल नहीं रहता है। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो बहुत ज्यादा उन लोगों के पास नॉलेज है, लेकिन वो लोग कैमरा के सामने इस तरह से नहीं बोल पाएंगे। भाई मैं आप लोग को रियल बता रहा हूँ, तो आप लोग कोई भी गलती होगा तो उसको जरूर बताना। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये फिल्म हो जाएगा। ठीक है ना। फिल्म इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट है। रॉबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है? इसका हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल इज राइट आंसर। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप लोग को पता होना चाहिए। रॉबर्ट्स कप का संबंध किससे है? रॉबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से है। ठीक है ना। रॉबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, इनमें से कोई नहीं। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर इज राइट आंसर। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है और विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है।
है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है? नील नदी, अमेजन नदी, हडसन नदी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हडसन नदी हो जाएगा। हडसन नदी इज राइट आंसर। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है? न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा है। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है? न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और ताजमहल से हर बार इंडियन आर्मी के पेपर में एक प्रश्न पूछता है। तो ये वीडियो समाप्त होने के बाद आप लोग ताजमहल के बारे में सर्च कर करके सारी चीजें एक ही जगह पर लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि एक टॉपिक से जो इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न बनते हैं ना, उस टॉपिक का जितना भी प्रश्न रहता है वो सारा प्रश्न आप लोग को इकट्ठा करके एक ही जगह लिखना है। और जब इस तरह से पढ़ाई करोगे ना तो भाई आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा और वो प्रश्न कहीं भी कभी भी आएगा ना तो आप लोग उसको गलती नहीं करोगे। ताजमहल कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर आगरा हो जाएगा। ताजमहल आगरा में स्थित है, ठीक है ना। और यहाँ दिल्ली में क्या स्थित है? अपने इंडियन आर्मी का मुख्यालय, इंडियन नेवी का मुख्यालय और इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। गुजरात का राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है। और मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोवा पुर्तगाल शासन से कब आजाद हुआ? यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा गया है कि गोवा पुर्तगाल शासन से कब आजाद हुआ। आप लोगों के दिमाग में एक बात चल रहा होगा, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, आप सभी लोगों को पता होगा। अब यहाँ पर लिखा गया कि गोवा पुर्तगाल शासन से कब आजाद हुआ। अब हमारे देश में ही ये गोवा राज्य है, ठीक है ना, हमारे देश का एक हिस्सा है। तो हमारा देश तो 1947 में आजाद हो गया, यहीं पर आजाद हो गया। लेकिन यहाँ ऑप्शंस में लिखा गया 1962, 1971, 1961 है। अब आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि भाई 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में जितना भी राज्य होंगे उसी टाइम हमारे देश के सभी राज्य आजाद हो गए होंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। देखो जैसे सब कुछ तो सही हो गया था लेकिन गोवा में पुर्तगाली शासन था, ठीक है ना। 1947 में देश आजाद हो गया। ये पुर्तगाल पता है, जैसे सबसे पहले पुर्तगाल हमारे देश में आए, भारत में आए और सबसे लास्ट में यही लोग गए। सबसे पहले पुर्तगाल कौन आए? वास्को डिगामा आए थे। वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आए थे। मैं आप लोगों को कल भी बताया था और कई बार इसको मैं बता चुका हूं। और वास्को डिगामा भारत कब आया, क्यों आया था? वो मसालों के चक्कर में आया था, ठीक है ना, मसालों के खोज में आया था। अपने देश में जो केरल राज्य पड़ता है, केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि गोवा पुर्तगाल शासन से कब आजाद हुआ? गोवा पुर्तगाल शासन से 1961 में आजाद हुआ, ठीक है ना। ये जैसे पूरा देश आजाद हो गया था लेकिन गोवा में तभी भी पुर्तगाली शासन था। तो ये पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? 1961 ईस्वी में आजाद हुआ, ठीक है ना। ये पुर्तगाल लोग 1498 ईस्वी में भारत आए और 1961 ईस्वी में यहाँ से अलविदा लेकर चले गए। तो इसको आप लोग याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है कि गोवा पुर्तगाल शासन से कब आजाद हुआ। तो ये 1961 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 4, 5, 6, 7। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1936 में हरिहर और बुक्का ने 1336 में हरिहर और बुक्का ने, 1355 में हरिहर और फेस ने, 1326 में बुक्का और मुन्ना ने, इनमें से कोई नहीं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में यह प्रश्न बना था इसलिए मैं इसको ले लिया हूं। आप लोग को ये समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन याद कर लेना, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था और हरिहर और बुक्का के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, कन्याकुमारी, इनमें से कोई नहीं।
विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है, इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कन्याकुमारी में स्थित है। कन्याकुमारी इज राइट आंसर। इसको आप लोग एक बार नेट पर सर्च मार के भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर, 15 जनवरी और 1 दिसंबर। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आप लोग को पता होना चाहिए वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है इस टाइम में? तो ये विवेक राम चौधरी है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो आर हरि कुमार है। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। आप लोग याद रखना, आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। मनोज पांडे इसके अध्यक्ष है, ठीक है ना। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान में 15 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है गिनती करके रखे रहना। अब सामान्य विज्ञान का देख लो। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आपका सामान्य ज्ञान सही है या सामान्य विज्ञान सही है। देखो, सामान्य विज्ञान का 16 नंबर वाला प्रश्न है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, मौलिक अम्ल, केसिन और एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और मैलिक यहाँ रहेगा, मौलिक नहीं रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैलिक रहेगा। मैलिक अम्ल सेव में पाया जाता है, ठीक है ना, खट्टे चीजों में पाया जाता है। और केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऊंचाई मापने के लिए 4 ऑप्शन दिया है। ऑडियोमीटर, लैक्टोमीटर, अल्टीमीटर और हाइग्रोमीटर। इसका राइट आंसर अल्टीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आप लोग याद रखना, ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। दूध की शुद्धता मापने के लिए क्या करते हैं? दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। देखो, ये नाम से ही लग रहा है ऑडियोमीटर। तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग करते हैं। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग करते हैं। मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ। अभी देखो, हम लोग का जो क्लास चल रहा है ना, जैसे हमारे एक दोस्त थे, सब्सक्राइबर थे, हम लोग के परिवार के एक हिस्सा थे, जो कि काफी दूर से मिलने हमारे पास आए थे और वो अपना नोटबुक लेकर आए थे। भाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था यार, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के। ऐसा भी नहीं था कि उनका कोई यूट्यूब चैनल था, वो अपने यूट्यूब चैनल का प्रमोशन कराने हमारे पास आए थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो भाई साहब मतलब अपना नोटबुक लेकर भी आए थे और बीसू सर का जितना भी मैथ बीसू सर पढ़ाए थे ना, वो सारी चीजें उनको दिखा रहे थे। अब आप लोग सोचो, मतलब कितना पैसा खर्च कर करके वो हमारे पास आए थे। पता नहीं कहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। वो काफी दूर से, यहाँ से 1000 से 1200 किलोमीटर दूर उनका घर था, लेकिन वो दिल्ली में अभी पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कुछ काम करते हैं, 8 घंटा काम करते हैं। 8 घंटा काम करने के बाद जब टाइम मिलता है तो वो क्लास करते हैं। उनका सपना है फौज का वर्दी पहनना, उनका ज्यादा हाइट नहीं है। और जिन लोगों का सपना रहता है फौज का वर्दी पहनना, उन लोगों का हाइट नहीं रहता है ना, तो भाई उन लोगों का दर्द मुझे अच्छी तरह से पता है। क्योंकि यार भाई, अगर आपका कुछ भी कमी रहेगा तो आप बना लोगे, अगर आपका सीना नहीं रहेगा तो आप बना लोगे, अगर आपका दौड़ नहीं रहेगा तो आप बना लोगे, अगर आप पढ़ाई में कमजोर रहोगे तो आप पढ़ाई कर करके मतलब पढ़ाई अच्छे से मजबूत कर लोगे। लेकिन अगर आपका हाइट कमजोर रहेगा ना, तो मेरे भाई आप रोते रोते मर जाओगे और हाइट बढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि मैं क्या बताऊं भाई, हाइट वालों का प्रॉब्लम मैं अपने शब्दों से नहीं बयां कर सकता हूं। उस भाई का हाइट कम था, कलर का तैयारी करता है और मतलब काम के साथ साथ अपना नोटबुक वोटबुक बनाकर पढ़ाई कर रहा है। तो उस भाई को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। वो भाई आया है, मतलब 1 घंटे तक हम लोगों के पास रहा है, काफी अच्छा लगा है, हमें भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला है। हम सोचे यार देखो, बिना किसी स्वार्थ के ये भाई उतना दूर से, मतलब ट्रेन व्रेन का खर्चा, अभी बस
का किराया कितना पैसा खर्च करके हम लोग के पास चलाया है सिर्फ बात करने के लिए, और हमारा सिग्नेचर भी लेकर गया है, विशु सर का सिग्नेचर लेकर गया है। अब आप लोग सोचो मेरे भाई, यही सारी चीजें देखकर यार आप लोगों के लिए मेहनत करने का मन करता है। अभी टाइम पता है कितने बज रहे हैं? अभी टाइम 11:32 हो रहे हैं और इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी रात को 11:32 हो रहे हैं ना, तो अभी वीडियो कम से कम समझो 10-15 मिनट यहाँ पर वीडियो बनाने में लगेंगे, उसके बाद से इसको एडिटिंग करने में, अपलोड करने में। इसी टाइम अपलोड करके सोता हूँ क्योंकि सुबह में काफी ज्यादा लेट हो जाता है। तो मतलब ये आप लोग का प्यार देखकर रात दिन कुछ नहीं देखते हैं, चाहे 1 बजता है चाहे 2 बजता है। अब तो हम रेगुलर 2 बजे मतलब सुबह हो जाता है, सुबह में सोते हैं, 2 बज जाता है, 3 बज जाता है, तब जाकर सोते हैं। आप लोग सोओ, जितना मन करे उतना मस्त तरीके से सोओ, आप अपने घर परिवार वालों के साथ रहो। आप लोगों के लिए जहां से भी जीके जीएस खोज कर लाना रहेगा वहां से मैं जीके जीएस खोज कर लाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोग इस मेहनत को बर्बाद नहीं होने देना, ठीक है ना, इस मेहनत को बेकार नहीं होने देना। अभी मैं पूरा पीडीएफ तैयार कर रहा हूं, जब आप लोगों का पूरा मैं पढ़ा दूंगा ना, तो जितना भी प्रश्न मैं आप लोगों को दूंगा उतना मैं आप लोग को याद भी कराऊंगा, ये मेरा वादा है। और याद कर लिए ना तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका इंडियन आर्मी का पेपर ना निकले, लेकिन भाई याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, याद करना पड़ेगा मेरे भाई। आप लोग को तो आराम से एक जगह मिल जा रहा है, लेकिन मुझे खोजने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है, ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो जो भाई साहब हमसे मिलने आए थे वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको मैं दोबारा दिल से सैल्यूट करता हूँ। और एक जय हिंद उस भाई के नाम आज लिखना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? हापकिंस, मार्कोनी और रॉन्टजन और मोर्स। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था, रॉन्टजन इज राइट आंसर। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक कौन है? कंप्यूटर से एक प्रश्न बनता है, आप सभी लोगों को कंप्यूटर के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज, पास्कल और ग्राहम बेल लेबनीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का जनक कौन है? कंप्यूटर का जनक आपका चार्ल्स बेबेज है, चार्ल्स बेबेज इज राइट आंसर। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर के ईंधन के रूप में कार्य करता है? कौन सा पदार्थ मानव शरीर के ईंधन के रूप में कार्य करता है? प्रोटीन, जल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट है। इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट इज राइट आंसर। कौन सा पदार्थ मानव शरीर के ईंधन के रूप में कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के ईंधन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर के सबसे कठोर भाग है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखो ये हाईलाइटेड प्रश्न है और यही सारा प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। शरीर के सबसे कठोर भाग कौन सा है? कान, फीमर, कपाल, इनेमल है। इसका राइट आंसर इनेमल हो जाएगा, इनेमल इज राइट आंसर। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? इनेमल है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा जैसे जो फीमर है ना, ये फीमर एक हड्डी है जो जांघ में पाई जाती है और ये सबसे बड़ा हड्डी है, ठीक है ना। स्टेपीज एक हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। तो सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? फीमर उसका नाम है और वो जांघ में पाई जाती है। ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, तो फीमर है। और सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, तो स्टेपीज है, ठीक है ना, याद करिए लोग। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। और पता है, जैसे हमारे कुछ दोस्त रहते हैं जो ग्राउंड में दौड़ते हैं, जो लोग ग्राउंड में दौड़ने जाते हैं उन लोगों को तो अच्छी तरह से पता होगा कि दौड़ने वाले लड़के कैसे होते हैं। तो जो लड़का खतरनाक दौड़ नहीं पाता है, खतरनाक है, एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, तो हम लोग के ग्राउंड में कभी हमारे दोस्त लोग बोला करते थे कि मधुमेह रोग हो गई, बता दे तो पूरा दौड़ी नहीं पाता ले, क्या कर लेते हैं। तो ऐसा वो लोग बोला करते थे। तो यहाँ पर देखो प्रश्न में भी आ गया है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? थायराइक्सिन और इंसुलिन, एड्रेनलिन और मिलेटोनिन। इसका राइट आंसर इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है ना। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व होता है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है 212 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर और 273 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया?
प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, न्यूटन, अरस्तु, गैलीलियो और रोमर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रोमर हो जाएगा। रोमर इज राइट आंसर। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश की चाल सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से जल जनित रोग है? टीबी, चेचक, हैजा, कुष्ठ है। जल जनित रोग है मतलब जल से कौन सा बीमारी होता है, पानी से कौन सा बीमारी होता है। अब ऐसा नहीं है कि फिल्टर वाला पानी पी लो और बोल दो कि फिल्टर वाला पानी से कौन सा बीमारी होता है, ऐसा नहीं है। गंदा पानी पीने से, ठीक है ना। कौन सा बीमारी होता है? इसका राइट आंसर हैजा हो जाएगा। गंदा पानी पीने से हैजा हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। रक्त का पीएच मान होता है 6, 6.4, 7 और 7.6। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.6 होता है, ठीक है ना। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किस में होती है? लोहा में, एल्यूमिनियम में, निकल में और इस्पात में। इसका एल्यूमिनियम राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक एल्यूमिनियम में होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ये तो मैं आप लोगों को बताया हूं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रांटजन ने की थी। रांटजन इज राइट आंसर। एक्स किरण वाला आप लोग नहीं भूलना, क्योंकि एक ही प्रश्न मैं दो बार दे दिया हूं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाती है? जब लू लगी जब कभी कभी लू लगता है तो फटने लगता है ना, कभी कभी मुंड में आ जाते हैं तो गाना वाना गाने लगते हैं। भाई किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाती है? आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन सी और विटामिन डी। इसका राइट आंसर विटामिन B2 हो जाएगा। विटामिन B2 इज राइट आंसर, ठीक है ना। विटामिन B2 की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फटने लगते हैं। कभी कभी मतलब ऐसे लगता है कि हम लोग मछली उछली मार के आए किसी गढ़ा वढ़ा में से, पूरा शरीर या इस तरह चोइटा छोड़ता है। आप लोग देखे होंगे गांव में ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा होता है। कभी ऐसा समय आता है ना कि उस तरह से होता है, लेकिन जब विटामिन B2 की कमी हो जाती है तभी भी वैसा होने लगता है, चाहे कैसा भी मौसम रहे। तो विटामिन B2 की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो लू लग जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट इज राइट आंसर। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट को एथलीट से जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज होता है ना उसका स्रोत है, तो उसको आप लोग को पता होना चाहिए। अभी आप लोग के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, और इन 30 प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना और 3-4 बार और पढ़ लेना, क्योंकि अभी समझो इस बार का, जैसे इस सप्ताह का ये पहला क्लास था, और इस सप्ताह में जितना भी क्लास चलेगा सभी क्लास का पूरा जीके जीएस आप लोग लिख लेना। आप लोग एक बात नोटिस करना, जो आज मैं जीके जीएस करा रहा हूँ वो कल ये सब देखने को नहीं मिलेगा, परसों भी देखने को नहीं मिलेगा, चौथे रोज भी देखने को नहीं मिलेगा, सीधे संडे के दिन ये देखने को मिलेगा। तो मैं दोबारा रोज नया क्वेश्चन खोज कर ला रहा हूँ और इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन खोज कर ला रहा हूँ। तो ये आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना, ठीक है ना, क्योंकि आने वाले समय में ये कई बार आप लोग को देखने को मिलेंगे। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, मैं आप लोग को जितना भी बताऊं उतना मैं आप लोग को याद करा दूं, और आप लोग मैथ का क्लास भी करते रहो, नहीं तो एक ही दिन आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा, फिर आप बोलोगे यार मुझे तो मैथ आता ही नहीं है, मुझे तो मैथ कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है। बीसू सर है, शाम को 7 बजे रेगुलर मैथ का क्लास करा रहे हैं। मैं देखा हूँ शुरुआत में कुछ लोग अच्छे से मैथ का क्लास कर रहे थे, अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ लोग मकरागिरी कर रहे हैं। मतलब जितना व्यू पहले आता था 2000 लोग, 2100 लोग, मतलब पूरा अच्छे से मैथ का क्लास कर रहे थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 1000 लोग, 1200 लोग मैथ का क्लास कर रहे हैं। तो 800 लोग जहां भी 800 900 लोग जहां भी गायब हुए हो ना, फटाफट आ जाओ और मैथ का क्लास करो, नहीं तो बाद में मैथ में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। जब आप लोग के ऊपर थोड़ा सा चाप पड़ेगा, मुझे पता है, जब सर जी थोड़ा अप लेवल के लिए जा रहे हैं, थोड़ा हाई लेवल के लिए जा रहे हैं, तो तुरंत कुछ लोग छोड़ दे रहे हैं, तो छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। रेगुलर आप लोग को क्लास करते रहना है, तभी कुछ हो पाएगा। मैथ का क्लास का मतलब पूरा का पूरा चैप्टर वाइज सर पढ़ा दिए हैं, और चैप्टर वाइज अभी भी पढ़ा रहे हैं। आप लोग का पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जितना भी इंडियन आर्मी में प्रश्न बनता है ना, 15 प्रश्न बनता है जीडी और टेटमैन में, तो मैथ का पूरा प्रश्न जैसे पूरा चैप्टर वाइज आप लोगों को क्लास करा रहे हैं।
तो वो पूरा प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। मैथ का प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो इसको भूलना नहीं, ठीक है ना। और वीडियो समाप्त करने से पहले मैं एक शायरी बोलना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनना और इसको अपने दिल में बैठा लेना, ठीक है ना। मेरा फेवरेट शायरी है कि अभी समय है मेहनत करके मुकाम पालो, वरना सोकर गुजारी हुई दिन और रात पूछी जाएगी। कि अभी समय है मेहनत करके मुकाम पालो, वरना सोकर गुजारी हुई दिन और रात पूछी जाएगी। और अभी उम्र 18 हुआ है तो जात पूछी जाती है, 28 तक औकात पूछी जाएगी। भाई ये रियल बात है, ठीक है ना। अभी आप लोग कहीं भी जाते होंगे रिश्तेदारी में, अगर आपका चेहरा थोड़ा स्मार्ट दिख रहा होगा तो लोग पूछते होंगे भाई किस बिरादरी के हो। लेकिन आज से कम 5 साल बाद 6 साल बाद जब रिश्तेदारी में जाओगे तो आपका स्मार्टनेस कोई नहीं देखेगा, आपका बॉडी कोई नहीं देखेगा, बोलेगा क्या करते हो, कितना रुपया कमाते हो, ये पूछेगा। कहीं भी जाओगे, अभी आप कुछ भी कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम चला रहे हो, चाहे व्हाट्सएप चला रहे हो, अभी तो आप लोगों को मजा आ रहा होगा। लेकिन सजा कब मिलेगा, जब किसी लायक नहीं रहोगे भाई। इसलिए अब आप लोगों के हाथ में आप लोगों की जिंदगी है। अगर आप लोगों का दिमाग इधर उधर ज्यादा जा रहा होगा ना, तो अपने माता पिताजी के बारे में एक बार सोच लेना कि आपके माता पिताजी आपसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं और आप लोग क्या कर रहे हो। अपने माता पिताजी के बारे में जिस दिन से सोचना चालू कर दोगे ना, उस दिन से आपका फालतू का जो काम है, इंस्टाग्राम पर रील से देखकर एक भगाना, फट से दूसरा रील से देखना, इसमें थोड़ा सा मजा मिल गया एक भगाना, फिर दूसरा रील से देखना, इसमें थोड़ा सा मजा मिल गया तो फिर भगाना, इस तरह से जो कर रहे हो ना, जिस दिन अपने माता पिताजी के बारे में सोचने लगोगे उस दिन से ये सब भूल जाओगे। अरे मेरे भाई कामयाब होना ना होना वो तो आपके हाथ में नहीं है, वो तो जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही होगा। आपके हाथ में मेहनत है मेरे भाई, तो आप लोग मेहनत करो, इंस्टाग्राम ना चलाओ, ठीक है। नहीं तो आप अपने लाइफ में आप अपने आप को खुद धोखा दे रहे हो। कभी भी आपका दिमाग ये नहीं बोलेगा कि हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, दुनिया में नाम करो, अपने माता पिताजी का नाम करो। आपका दिमाग कभी नहीं बोलेगा। आपका दिमाग ये बोलेगा ना इसमें मजा मिल रहा है, ये कर, बहुत मजा मिल रहा है, तो वही आप करोगे। लेकिन उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, उसको त्याग करना पड़ेगा, तभी आप एक सफल इंसान बन पाओगे। अब आपके हाथ में है मेरे भाई। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों को बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, लेकिन जो कुछ भी हूं ना भाई, अपने आप में बहुत कुछ हूँ। क्योंकि मैं जिस गांव से यहाँ तक आया हूँ भाई, मुझे पता है उस गांव में ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, कोई इंटरनेट के बारे में जानता भी नहीं है। और आज प्रेजेंट टाइम में 2,45,000 से अधिक लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और इंटरनेट से क्या क्या मैं कर चुका हूं ये तो आप लोगों को पता ही है। मैं किसी भी राज्य में जाता हूं, बहुत सारे लोग पहचानते हैं, तो मैं बहुत सारी चीजों को त्यागा हूं। मेरा माइंड जो बोला है ना भाई इसमें मजा मिल रहा है, तो एक माइंड बोला है ना भाई मजा तो मिल रहा है, तुझको अभी तो मजा मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में तेरा क्या हाल होगा कि तुझे खुद नहीं पता है। और जब ज्यादा माइंड का बात इधर उधर होने लगता है ना, तो अपने माता पिताजी का एक बार चेहरा देखते हैं और उन लोगों के हाथों का जो छाले पड़े हुए हैं ना वो देखते हैं। उसके बाद से इधर उधर दिमाग नहीं जाता है, अपने काम पर फोकस करना चालू कर देते हैं। तो ऐसे आप लोगों को भी करना है मेरे भाई। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, अब आप लोगों के हाथ में है। आप लोग चाहोगे तो माता पिताजी की जिंदगी अच्छे से बीत जाएगी, और आप लोग चाहोगे तो फिर आप भी बर्बाद हो जाओगे और अपने माता पिताजी को भी सुकून से नहीं रख पाओगे। जिस तरह से आपके माता पिताजी हैं उसी तरह से फिर रह जाएंगे, फिर आप कुछ नहीं हो पाएगा। अभी तो मान लो आपका स्टूडेंट लाइफ है, सब लोग सोच रहे हैं आप भर्ती हो जाओगे तो सब लोग प्यार दे रहे होंगे, लेकिन आने वाले 2-3 साल के बाद कोई भी नहीं चाहेगा कि आपका मदद करें, और कोई भी आपका साथ नहीं देगा, इतना आप लोग जान जाना। इसलिए मेरे भाई ज्यादा फोकस करो पढ़ाई पर, सब कुछ करो लेकिन ज्यादा फोकस करो पढ़ाई पर, ठीक है ना। बस इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दो, जिंदगी सुधर जाएगा, क्योंकि यही अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि हमारा एक दोस्त है जो खास दोस्त है, वो भी हमारे बातों को सुनकर जैसे लग रहा है कुछ फील कर रहा है, इसलिए हंस रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।